तो हेलो भाई तो लोग, हम लोग हेलो रेलवे गाइज, स्टेशन आ गए वेलकम हैं। बैक टू टिकट माय भी न्यू कटा लिए चैनल। हैं। और कहाँ हम जाएंगे चलते ये हैं जानने के अभी लिए अयोध्या, वो ऐप काशी, डाउनलोड बनारस। करें। और तो हेलो भाई लोग, हम और लोग बने रेलवे रहिए स्टेशन आ हमारे गए हैं। वीडियो के टिकट भी एंड कटा लिए। तक। यहाँ की वानर सेना जो अयोध्या में हर जगह रहते हैं, यहाँ इनको कोई मनाही नहीं है। ये हर जगह घूमते रहते हैं। ये है अयोध्या। यह का स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा था। हमने भी इधर उधर ऑटो देखा और ऑटो पकड़ लिया और सीधा चलते हैं अपने रूम में। और पहले हमने अपना रूम खोजने का प्लान बनाया और रूम तो हमें मिल गया। फिर शाम को हम निकले टहलने। पहले जाने का सोचे सरयू नदी। काफ़ी मस्त है। और हमने सीधा मिनी बस पकड़ा और सीधा चले सरयू मैया की आरती देखने। लगभग 1 से 1.5 घंटा आरती देखने के बाद हम आए सीधा कॉरिडोर पर। और ये है अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर। सुबह उठ के पहुंचे सीधा अयोध्या। अयोध्या में भक्तों का सैलाब काफी था। ये है अयोध्या का मेन मुख्य राम मंदिर। यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर में। और मंदिर का दर्शन करके हम सीधा पहुंचे प्रसाद लेने। प्रसाद लेने के बाद सोचा क्यों ना हनुमानगढ़ी एक बार और घूम के आया जाए। फिर हम लोगों ने सीधा चले हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने के। जाते समय हमें ये बहुत सारे राम जी की मूर्ति दिखे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। और ये हम वापस पहुंच गए हनुमानगढ़ी। मुझे ब्लॉगिंग करना नहीं आता, फिर भी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आप सभी मुझे सपोर्ट जरूर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके मोटिवेशन से और आगे बढ़ पाऊँ और वीडियो बना पाऊँ। और हम अयोध्या घूम के सीधा पहुंचे रेलवे स्टेशन पर वापस बनारस जाने के लिए। और यहाँ बंदर हमारा सारा सामान खा रहा था। अयोध्या में बंदरों को घूमने का पूरा छूट है और हमने गाना भी गा दिया। रामचंद्र की जय। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो हेलो भाई लोग, हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए हैं। टिकट भी कटा लिए हैं। कहाँ जाएंगे ये जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करें। और ये हम आ चुके हैं अब बनारस। ये बहुत ही सुंदर जगह है और इसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है।
आज हम बनारस के घाट पर आए हैं, भैया मैं और मेरे दोस्त सारे साथी बनारस के घाट पर, और आज आपको दिखाएंगे कि आगे क्या हुआ और हम लोगों ने क्या क्या देखा। और इस गंगा नदी में 64 घाट के पूरे 64 घाट हम लोगों ने घूमे और यहाँ पे बहुत मज़ा इसे घूमने में। बहुत मज़ा हमको आया यहाँ घूमने में। और इसके बारे में भी जाने, मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि इसके बारे में क्या क्या होता है। भैया गाइडलाइन करेंगे और भैया आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं, आपको दिखाता हूँ वीडियो के एंड में। और अभी हम नाव में बैठ चुके हैं, भैया गाइडलाइन करने के लिए आ चुके हैं और हमें दिखाएंगे कि हमें कहाँ जाना है। बोट में बैठने से पहले भैया ने हमको लाइफ जैकेट दिया। भैया ने हमको नदी में पूरा 64 घाट घुमाया। आइए भैया से जानते हैं इस घाट का पूरा रहस्य। इस घाट के बारे में भैया से कुछ जानकारी। इधर देखिए, ऐसा बोलते हैं कि इसी जगह पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों लोग साथ में स्नान किए थे। स्नान करते समय माता के कान का कर्णिका और भगवान के मस्तक का मणि इस जगह पर गिर जाता है और भगवान शिव जी माता पार्वती के बोलने पर अपने मणि और कर्णिका को ढूंढते हैं। और जब कड़े धूप में ढूंढने के बाद भी उनको मणि और कर्णिका नहीं मिलता है तो उनको बहुत क्रोध आता है और वो क्रोध में आकर के इस जगह की धरती पर श्राप देते हैं। वो यह श्राप देते हैं कि जैसे मैं अपने मणि और कर्णिका के लिए इतने कड़े धूप में जल रहा हूँ, वैसे आज से यहाँ की धरती हमेशा। ये कारण है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस जगह की धरती एक सेकंड के लिए भी ठंडी पड़ी हो। मणि और कर्णिका गिरने की वजह से घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट और इसी घाट के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम भी था। और ये सामने है टेढ़ा वाला मंदिर, सभी लोग नमस्कार कर दीजिए भैया। माँ का श्राप है और वो भी बेटे के लिए। ऐसा माना जाता है कि एक बेटा अपनी माँ के लिए मंदिर बनाता है और बनाने के बाद उसके अंदर घमंड आता है और उसने घमंड में आकर के अपनी माँ से यह बोला कि ले माँ, से जितना भी तेरा कर्ज था मेरे प्रति सारा मैंने चुका दिया, यहाँ तक कि दूध का भी कर्ज। तो माँ बोलती आज तक किसी बेटे ने किसी माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका पाया है, तो तू कैसे चुका देगा? अगर तूने चुका दिया होगा तो मंदिर सही सलामत होगा। तू जाके पहला अपना मंदिर देख। तो जब बेटा आकर के यह मंदिर देखता है तो मंदिर शहर से नजर जाती होता है। यह मंदिर का ये आखिरी घाट और घाट मणि और कर्णिका को भगवान शिव कड़े धूप में ढूंढते हैं माता पार्वती के बोलने पर। जब भगवान शिव को उनका मणि और कर्णिका नहीं मिलता है तो उनको बहुत क्रोध आता है और वो क्रोध में आकर के इस जगह की धरती पर यहाँ श्राप देते हैं कि जैसे मैं अपने मणि और कर्णिका के लिए इतने कड़े धूप में जल रहा हूँ, वैसे आज से यहाँ की धरती हमेशा। ये कारण है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस जगह की धरती एक सेकंड के लिए भी ठंडी पड़ी हो। 24 घंटे 365 दिन यहाँ पर डेटोल चलता है। वीडियो में दिखाए थे पंचगंगा, वो ये माताएं हैं, यहाँ 3 माता बैठी है और यहाँ एक श्री गणेश है और एक माता यहाँ बैठी है और एक माता जी यहाँ विराजमान है। मान जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का पानी, ये तीनों माता जो है गंगा यमुना सरस्वती, और ये माता है 80 घाट का है जो ये है वीणा 80 और ये है गंगा यमुना सरस्वती। और इसका जो भैया ने नाम बताया था वो दिमाग से हट गया है, माँ है। चलो और आगे दिखाते हैं क्या है। देखिए बनारस आए थे हम लोग गंगा घूमने, गंगा आरती करने देखने के लिए, लेकिन बनारस में क्या हाल है। देखिए गंगा मैया तो शुद्ध दिख रही है, गंगा मैया बहुत ज़्यादा शुद्ध दिख रही है। हर जगह आपको दिख रहा है, नाव चल रही है, सब चीज़ चल रही है। लेकिन देखिए हमारी गौ माता जिसको हम माता मानते हैं, वही गंगा में हमारी गौ माता मृत पड़ी है और कोई उठा भी नहीं रहे, इसे कोई देख भी नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, मतलब ऐसा भी हाल हो सकता है हमारे गंगा मैया में। तो हम इतने दूर से आए, हम रायपुर से गंगा घूमने आए हैं।
गंगा में नहाए, स्नान किए, हर चीज़ किए, पूजा किए, काल भैरव मंदिर में घूमे। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आए, पता नहीं कहाँ पास आए, हम यहाँ पास आए, देखिएगा जहाँ पर चित्र बना हुआ है और वहीं पास गंगा मैया के देखिए। अब यही हाल है हमारे देश का भाई। बनारस की गलियाँ भाई, यहाँ ऐसी गलियाँ अपनी होटल को भूल गए जहाँ ऐसे लॉज में हम, और यहाँ की जो गलियों में जो पत्थर है रास्ता समझ आ रहा है आपको? भाई गली कैसे हम लोग पूरा खो गए अपनी बनारस की गलियों में, और क्या बोले अब कुछ पता नहीं है। अब बस हम जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं ये अपने को नहीं पता। बस हम जा रहे हैं काल भैरव, कौन सा रास्ता जाता है, कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, कुछ पता नहीं। बस पूछते पूछते जाएंगे भाई, जा रहे पूछते पूछते अब जहाँ जाए वहाँ जाए। आधा रास्ता बताएंगे अब हम। मंदिर के बाहर निकल जाएंगे, काल भैरव और इधर से अगर जाएंगे थोड़ा घूम के लंबा फिर ये सब सीधा है। रास्ता बता दिए, थोड़ा दूर जाके फिर भूल जाएंगे। फिर बोलते हैं भाई बनारस की गली है एकदम पतली है, इधर कोई रास्ता नहीं, एकदम पतला पतला रास्ता है, कार वार तो जा ही नहीं सकता भाई इधर से। काल भैरव मंदिर तो पूछते पूछते जा रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। पूछते जा रहे हैं सामने। पहले हम लोग लाइन में लग चुके हैं और बहुत लंबी लाइन है, करीबन 1 किलोमीटर का लाइन है और अब धीरे बांधे जाएंगे भाई। फाइनली काल भैरव मंदिर का हमको दर्शन हो चुका है। कैसा लगा? बहुत भीड़ था यार, बहुत कम से भीड़ कम था। तो 2.5-3 किलोमीटर तो हमने लाइन में लगे थे हैं, और उसके बाद एकदम भीड़। हाँ। 2-2.5 घंटा से ऊपर हमारा समय लगे काल भैरव पहुंचाने में। बहुत ज़्यादा भीड़ था भाई, अब कसम से। भाई क्या बोल रहे हैं यार, लेकिन दर्शन हो गया भाई, दर्शन बहुत अच्छे हैं। हम दर्शन करने के बाद हमारे मंदिर पे का पार क्योंकि वाराणसी में काल भैरव में काल भैरव का परमिशन लेना जरूरी होता है भाई। अभी हम लोग काशी विश्वनाथ का भी मंदिर का भी दर्शन नहीं किए, और सबसे पहले हम लोग काल भैरव का मंदिर का दर्शन किए। बहुत बढ़िया भाई, किस्मत। अभी अभी 1 बजे के बाद बंद हो जाए। एक बजे में कम से कम 2-3 मिनट बचा 2-3 मिनट बची, तो वो इसमें हम दर्शन कर सो सकते हैं। हाँ, दर्शन वैसे भी किए। बोलो काल भैरव बाबा की जय। भीड़ खत्म हो गई, दर्शन करके भी आ गया भाई। हालत मस्त हो गया भाई, हालत मस्त हो गया बाबू यार। सच में भाई। बहुत भीड़ था भाई, बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा। हाँ, बता धक से हो जाता है इनका बाइक कट मारने के नाम से। माला चढ़ा है भाई फूल का। बनारस की गलियों से गुजरते हुए अब हम चारों भाई जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और दिखाएंगे कि वहाँ का जो है भगवान जो स्थापित हो कैसे है और किस दिशा में है। दिशा तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरा गली ही गली है, बस जाएंगे आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं मणिकर्णिका द्वार के पास, जहाँ एनी टाइम सीता और लाइट जलती रहती है। तो हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे मणिकर्णिका घाट में कैसे एनी टाइम लकड़ियों से लाइट। फाइनली हम लोग पहुँच गए मणिकर्णिका घाट और यहाँ घाटों से पहले लकड़ियाँ दिखती हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे चलते और देखते हैं कि क्या है। बनारस में लोग ज़्यादातर इसी घाट को देखने आते हैं जहाँ एनी टाइम चिता जलती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ का आग कभी बुझता ही नहीं है, एनी टाइम चिता जलता रहता है। अब हम सीधा काशी चलते हैं और ये है काशी विश्वनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक में आते हैं और यहाँ भी मोबाइल अलाउ नहीं है। मंदिर घूमने के बाद हम सीधा चले गए गंगा आरती देखने और यहाँ शाम भी हो चुकी थी। बनारस में गंगा आरती देखने में बहुत आनंद आया।
फिर सुबह हम वापस घाट पर आ गए। सुबह घाट का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। याद आया बनारस का फेमस पान, कैसे भूल जाए हम। गोदौलिया के पान खवाईदा, ए राजा हम के बनारस घुमाईदा, ए राजा हम के बनारस घुमाईदा। चल के गोदौलिया का पनावा खियादा, चल के गोदौलिया का पनावा खियादा, हे राजा हम के बनारस घुमाएदा। अरे भाई तो कहे कि न चाही, चला चौका पचम चमची खा दी। पान खा के सब रूम में आके मस्ती करने लगे। ये बनाए वीडियो। और हम सीधा निकल गए यहाँ से प्रयागराज के लिए। और हम सीधा निकल गए प्रयागराज की ओर। प्रयागराज और जा रहे त्रिवेणी संगम पे। चारों भाई चारों कमाई। और भाई एक पीछे है भाई, वो है नाच खटाई। अपन लोग जा रहे हैं अभी प्रयागराज, आए हैं रूम में आ गए। अब जा रहे त्रिवेणी संगम। नदी का आपको सैर कराएंगे और नदी में आपको डुबकी भी लगवाएंगे। ऐसे टेंशन मत। और ये हम आ चुके हैं प्रयागराज की नदी में। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और हम इधर से जाएंगे 4 किलोमीटर और नदी के दूर, जहां हम गंगा स्नान करेंगे। नाव वाले भैया ने बताया कि यहाँ का पानी कम से कम 60-70 फीट गहराई में है। नदी में स्नान करने के बाद पूजा भी किया हमने। भैया के नाम, ए भाभी के, तीनों जन के नाम। गंगा मैया। और ये है अकबर बीरबल वाला लाल किला। ये बहुत बड़ा है अंदर से भी और बाहर से भी। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, हमारा ट्रेन छूटने वाला था। और इस अकबर बाबर का लाल किला देखने से तो अच्छा था कि हमें लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि यही पास में स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर था। और हम वहाँ चले गए और यहाँ भी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ थी। और कहा जाता है यहाँ प्रयागराज में 9 लाख मंदिर मतलब मूर्ति है यहाँ करके। 9 लाख तो है यार। 9 लाख यहाँ इस मंदिर में 9 लाख मूर्तियाँ हैं कहा ये जाता बड़े है। हनुमान जी के जस्ट आगे में है। लेटे हुए हनुमान जी जो है उसके जस्ट आगे में है। ये 9 लाख मंदिर वाला भगवान।